गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैट्रिक्स दिस, ये एक मैट्रिक्स है, इज ए, ये मैट्रिक्स कैसी है? दिस मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जीरो एलिमेंट्स और रियल एलिमेंट्स का आप ले सकते हो। वैसे तो स्क्यू हर्मिशियन में भी था कि एलिमेंट्स या जीरो होंगे आपके पास या फिर होंगे प्योरली इमेजिनरी, पर जीरो को आप दोनों में काउंट कर सकते हो, है ना। तो इसको आप चेक करो, ये दोनों एलिमेंट्स को, चाहो तो आप पूरी मैट्रिक्स को भी चेक कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा 0 माइनस आइटा आइटा 0। अब इसका कंजुगेट करके देखो, 0, अगर ये ए मैट्रिक्स ले रहे हो तो ए का आपने थीटा कर रहे हो, ट्रांजुगेट कर रहे हो जी, तो 0 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका कंजुगेट आइटा, इसका कंजुगेट माइनस आइटा, ये 0 मीन ए। तो ए का थीटा आपके पास ए के इक्वल आ गया, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए डिटर्मिनेंट, देन ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, गिवन है आपको। इसका मीनिंग क्या है? इन चारों ऑप्शन में से इसका क्या मीनिंग है? तो देखो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास होगा ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। दो स्केलर क्वांटिटीज, ये 0 है। दो स्केलर क्वांटिटीज का, दो स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल नंबर्स हो गए कोई हमारे, है ना, नंबर सिस्टम के, मैट्रिक्स नहीं है। अब मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था वो था कि ए बी इक्वल्स टू 0, देन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, कि वो दोनों मैट्रिक्स 0 हों, ये जरूरी नहीं है। बट ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी दोनों स्केलर क्वांटिटीज ही हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स से हो गया, जो हम नंबर सिस्टम पे करते हैं कि ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा? या तो ए इक्वल्स टू 0 हो और बी इक्वल्स टू 0 हो। बी डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स 0 नहीं है बट डिटर्मिनेंट 0 होंगे, दोनों में से कम एक तो होगा। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी एंड बी ए इक्वल्स टू ए, देन ए स्क्वायर किसके कोई होगा? तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो ये कैसे करना है, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए किसके दिया है हमें? ए हमें दिया है बी ए के। दूसरा, फर्स्ट वाला ए ऐसे ही रहने दो, इस ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी बी ए। अब ए बी को इकट्ठा हो, ए बी हमारे पास बी के इक्वल है, तो ये बी और ये वाला ए अगेन बी ए बन गया, और ये बी ए के इक्वल होगा, मीन ए स्क्वायर हमेशा ए के इक्वल आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। और अगर कई बार ये चेंज करके देते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी देन बी स्क्वायर, तो वो भी बी के इक्वल ही आएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए। मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आएगा? ये हमारी सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम।